श्री नारायण मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आपसे नवरात्र के संदर्भ में कि महाअष्टमी कब है, पारण कब होगा, हवन कब किया जाएगा और विसर्जन कब होगा, कन्या पूजन के संदर्भ में। तो महाअष्टमी का व्रत दिनांक 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को किया जाएगा और उसी दिन शाम को 7:01 पर नवमी तिथि का प्रवेश हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को नवमी तिथि शाम को 7:10 तक रहेगी। इसके बाद दसवीं तिथि का प्रवेश हो जाएगा। इसलिए हम अष्टमी का व्रत 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार करेंगे और महानवमी 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को करेंगे। महानवमी में ही 1 अक्टूबर को ही हम हवन इत्यादि कन्या पूजन और विसर्जन करेंगे। 2 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार 2025 को विजयदशमी का पूजन करेंगे। ज्वार जो जयंती होती है, जो जौ की बुआई हम करते हैं कलश के नीचे, उस जौ को हम आमंत्रित करके बुआई करते हैं। उसको काटना चाहिए, उखाड़ना नहीं चाहिए। देवताओं को चढ़ाना चाहिए। लोगों के कंधे पर भी लगा, कान में भी लगाया जाता है, पूजन किया जाता है। नीलकंठ का दर्शन करना चाहिए। आयुधों की पूजा करनी चाहिए। शमी का दर्शन करना चाहिए। शमी पौधे का दर्शन करना चाहिए। सीमोल्लंघन करना चाहिए। इत्यादि कार्य विजयदशमी को किए जाते हैं। कन्या पूजन के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा प्रकाश डाल दें आपको संदर्भ, उसके संदर्भ में बता दें आपको। कन्या पूजन के लिए शास्त्रों का आदेश है कि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के अंदर ही कन्या पूजन करने का विधान होता है। कन्या दिव्यांग न हो, अंगहीन को ही दिव्यांग कहा जाता है आजकल। कन्या को बुला करके कन्या पूजन में आप 3 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, 9 कन्याओं का ही पूजन कर सकते हैं। 3 कन्या महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और 9 कन्या में प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्नी च, सप्तम कारात्रिति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धात्री च, 9 दुर्गा प्रकृति। ये 9 देवियां हो गई हैं। लेकिन एक चीज आप नहीं करते हैं जिससे आपकी पूजा में त्रुटि होती है, और इसको आप नहीं करेंगे तो फल में कमी हो जाती है। क्या नहीं करते हैं? आप एक बालक को भोजन नहीं कराते हैं। 1-2 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर एक बालक भी होना चाहिए उसमें, भैरव जी की शुभ। तो कन्याओं को आप बुलाइए, सादर के साथ उनको आमंत्रित करिए। उनको पैरों को धोइए, उनके हाथों को धोइए, उनको बैठा दीजिए, उच्च स्थान पर बैठाइए, या चाहे जैसे बैठाइए, आसन पे बड़े आराम से प्रेम पूर्वक उनको बैठाइए। उनको तिलक, चंदन, अक्षत, फूलमाला, चुन्नी, जो कुछ भी है उनको करके, उनकी आरती उतार करके, धूप दीप दिखा करके, चूंकि वो देवी स्वरूप है। हलवा, पूड़ी, चना, खीर, जो भी पकवान आप तैयार किए हैं, प्रेम पूर्वक उनको खिलाइए। कुछ भेंट में भी वस्तु उनको दीजिए। साथ ही साथ उनको दक्षिणा भी देना आवश्यक है। दक्षिणा देते समय समान रूप से कन्याओं को देना चाहिए। उसमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए। उसमें वो देवी का स्वरूप हो जाती है। हो सके तो कन्याओं के पैर में आप महावर, अलता, मेहंदी भी लगा दें, थोड़ा अच्छा माना जाता है। इस प्रकार से पूजन करके सनातन धर्म में कन्याओं का पूजन करने से बड़े लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस वीडियो को मैं आपको इसलिए बनाया, तमाम प्रश्न आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय माता दी।